जी सर। आपको आवाज आ रही है अब? जी सर, आवाज़ आ रही है, लेकिन ये क्वेश्चन आप क्या कह रहे हैं कि रेडी होंगे? मैंने अभी आगे तो कुछ रेडी नहीं किया था। मैंने कहा अब आप जो हिंट देंगे वही चलेगी। बताएँगे तो फिर मैं आगे नहीं, जो करूँगी। कल कल हमने और परसों जो क्वेश्चंस किए हैं ना, वो इस वीडियो के वो एंड नोट पे, किए हैं। इस क्लास के एंड पे हम जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम आज जो शुरू करेंगे, वो जो एक्टिक सर्टिफिकेट है, हम उसके मुतल्लिक बात करेंगे। उसके मुतल्लिक जो सवालात होंगे वो करेंगे। सबसे पहला सवाल होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर NARIC सर्टिफिकेट। इसका NARIC एक्टिस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, एक ही बात है, एक ही नाम है। अब ये व्हाट इज़ द पर्पस पूछ पर्पस? रहा। हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर NARIC सर्टिफिकेट। बाज लोग NARIC सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, उनका जो होता है ये, वो असली नहीं होता। तो जब ये सवालात उनसे किए जाते हैं, इसके बारे में मालूमात ली जाती है, तो उनको पता नहीं होता किसी चीज़ का भी। तो अच्छा। हाँ, तो वहाँ वो जाके फिर फंस जाते हैं, और जब फंसते हैं थोड़े से सवालात सही, तो फिर अगर उनका वो जेन्युइन भी हो, शो हो रहा हो, तो वीज़ा ऑफिसर जो होता है, जो जो जिसने एंट्री देनी होती है वहाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वो आपको अलाउ नहीं करता आगे जाने को। वो कोशिश करता है कि आपको मनाया जाए इस बात पर कि आपने ये 2 नंबरी की है, आपका ये जेन्युइन नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको वापस भेजा जाए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस जो हुँ, हैं, इसके मतलब सारी मालूमात आपकी होनी चाहिए। बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका असली होता है लेकिन मालूमात पूरी नहीं होती, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या बाज़ औक़ात वैसे ही कोई ऐसा होता है, वो तैयारी नहीं करते लेजीनेस की वजह से, तो उनको मसला बन जाता है। अच्छा, इसका जो पर्पस है वो हमने बताना है जी, कि द पर्पस ऑफ माई NARIC सर्टिफिकेट इज टू प्रोवाइड ए कंपैरिजन ऑफ माई क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसका, या ठीक है। माई आप, द पर्पस मेरिट सर्टिफिकेट। पर्पस ऑफ यस। माई NARIC certificate is to provide comparison of my studies। यानी कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जो भी मेरे मुल्क में मैंने पढ़ा है, जो भी डिग्रीज हैं मेरे पास, इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मैंने उनको कंपेयर करना है वहाँ की, जिस मुल्क में मैं जा रही हूँ उनकी एजुकेशन से मैंने कंपेयर करना है इसे। ये इसका मकसद है। समझ आ रही है जी। आपको? जी। द पर्पस ऑफ माय NARIC सर्टिफिकेट इज़ टू प्रोवाइड कंपैरिजन ऑफ माय स्टडीज़। जी, कि ये कंपैरिजन है कि अगर मेरी यहाँ BA की डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो यूके में वो कौन सी डिग्री बनती है, क्या वो मैट्रिक के बराबर है, FA के बराबर है, वो किसके बराबर है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, अगर मेरी उस ये जो होती है ना डिग्री NARIC की, हमारी MA की या बैचलर्स के बाद 4 इयर्स के बाद, और उसका उनका जो होता है वो O लेवल A लेवल इनके होता है बराबर तकरीबन ना। तो जिन्होंने यहाँ A लेवल O लेवल किया होता है, मेरे ख्याल से यहाँ A लेवल जिनका होता है वहाँ O लेवल के बराबर हो, तो उनको ये B1 की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपने बैचलर्स में 4 साल इंग्लिश में किया है, तो आपका भी B1 को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों को मसला ये भी होता है कि जब ये दावा करते हैं कि हमने ये किया है, तो उनसे लाजमी इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है। पाकिस्तान में आप उर्दू भी सिलेक्ट कर लें, फिर भी इंग्लिश में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ ना भी लिया जाए, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ NARIC वालों को तो लाजमी रोकते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं। आइल्स वालों से या जिन्होंने लैंग्वेज सेट किया है, उनसे इतने सवालात नहीं होते।
उनसे तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। थोड़ी सी बातें पूछते हैं, जी हाँ जी आप क्यों आए हैं, कितना आपका वीज़ा है, या आपको लेने कौन आया है, इस तरह की बातें पूछते हैं उनसे। अगला इसका सवाल होता है जी, ठीक। विच क्वालिफिकेशन डज योर NARIC सर्टिफिकेट कवर। आपका NARIC सर्टिफिकेट जो है वो कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी कवर कर रहा है? ठीक, ठीक, बता इसकी रहे समझ आई है? जी जी, विच क्वालिफिकेशन डज योर NARIC सर्टिफिकेट कवर। कवर इसका क्या मतलब होगा? कि ये जो NARIC है ये आपकी क्वालिफिकेशन को कौन सी कितनी क्वालिफिकेशन को कवर कर रहा है। हाँ, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? डज योर इसका NARIC आसान सा जवाब देना, माई NARIC सर्टिफिकेट कवर्स माई, वो आपका कौन सा है, इकोनॉमिक्स? MSc इकोनॉमिक्स है ना। MSc, हाँ जी, MSc इकोनॉमिक्स। माई NARIC सर्टिफिकेट कवर्स माई MSc इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, वो कर लें आप, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ये आपका ये कवर कर रहे हैं NARIC। यहाँ आपका कोई सवाल कोई बात है तो वो मुझसे पूछ लें, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सही है, ये मुझे अभी इसके बारे में अगर हुआ भी तो कल तक मैं थोड़ा सा डीपली इसमें करूंगी फिर पता चलेगा। अगर अदर हो गई मेरे माइंड में, अभी तक तो यही है ना कि NARIC के बारे से मुझे खुद इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं खुद ही जो है ना वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ है ये सब चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं अच्छा कि क्वालिफिकेशन हम्म। किसके इक्विवेलेंट होती है ये NARICS वालों की। अच्छा, NARICS ये तो हमें पता बात है कि हमने एक और किया तरीके है। से भी पूछी जाती है, वो होता है, जी। हाउ डज द NARIC सर्टिफिकेट कंपेयर योर हाउ डज द NARIC qualification, सर्टिफिकेट कंपेयर योर how does the NARIC या certificate compare your qualification क्वेश्चन to का मेन आंसर to यही होगा। those, मैं आपको बता दूं, मुझे लिख लेने दे, इन आवर कंट्री। ये आपसे पूछ रहा है, हाउ डज द NARIC सर्टिफिकेट कंपेयर योर क्वालिफिकेशन टू दोज इन आवर कंट्री। पूछ रहा है कि जो आपका NARIC सर्टिफिकेट है वो हमारी जो है कंट्री में वो किस से कंपेयर होता है। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह यहाँ आपने A लेवल किया हो तो वहाँ के ओ से, और इसी तरह यहाँ आपने अगर बैचलर्स किया 4 इयर्स का, तो वो देख लेना आपने वहाँ भी वो बैचलर्स के इक्वलेंट आता है या FA के इक्वलेंट आता है, इंटरमीडिएट क्या आता है। तो आपने इसका उसको बताने की ये जरूरत नहीं देखना कि, कि आप मुझे बता नहीं वो देख दें। लें तो बेहतर है। ठीक है, कंफर्म है कि ये अच्छा, आप दोबारा बोलें, क्या बोला आपने? ये मुझे पहले confirm, मैंने कहा ये आप जो बता रहे हैं वो वाली कंफर्म है या मुझे खुद से ये करना पड़ेगा कि ये क्वालिफिकेशन बैचलर इन आर्ट्स में जो है हमारा जो जा रहा है जनरल साइंस, या हम कह रहे हैं कि हमारी जो है ना वो मास्टर इन इकोनॉमिक्स है, ये वाली ये हमें कैसे पता होगा कि ये A लेवल नहीं, की इक्वल है या O लेवल की। मास्टर, हमने A लेवल O लेवल की बात नहीं करनी। मैंने वो आपको जी मिसाल के लिए बताया था कि हमारे यहाँ जो A लेवल है वहाँ हमने उसको B1 से कंपेयर करना है। हमें इस चीज़ ठीक। से कोई गरज नहीं उनकी कौन सी डिग्रीज वहाँ हैं, हम स्टडी विजिट पे तो नहीं जा नहीं रहे ना। ठीक है, उसने जब आपको हम्म। पूछना है ना कि कौन सी डिग्रीज की, आपने कहना आई एम नॉट गोइंग फॉर स्टडी। ठीक है, हमने उसको बताना है यस। इट इज इक्वल टू माई B1 लेवल ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, ये मेरी इंग्लिश के B1 लेवल के इक्वल है। NARICS। ये हाँ, ये उसके ऊपर ही होगा, B2 के भी कर लें,
ठीक है, लेकिन ये B1 को कवर करता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट कवर्स माई B1 लेवल इंग्लिश। ये ना इंग्लिश के कुछ लेवल्स होते हैं जिनको CEFR लेवल्स बोला जाता है। इसमें A1 से शुरू होते हैं लेवल, और ये तो जनरल टेस्ट भी होता है ना। C2 तक जाते हैं। सही है। ये आपने याद, तो आपका ये जो ना B1 लेवल इसको कवर करता है। तो आपको उनसे अगर वो बात करते हैं, जी बताएं जी कौन सी डिग्री यहाँ है उसके इक्विवेलेंट है, तो आपने कहना है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने तो वर्क करने के लिए जाना है, तो वर्क करने के लिए मुझे B1 चाहिए था, तो B1 की इक्वल है ये। ओके। राइट। चौथा जो होता है क्वेश्चन, वो बड़ा अहम होता है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ obtaining दिस सर्टिफिकेट या NARIC सर्टिफिकेट। अब ये आपने बताना है कि प्रोसेस आपने ऑफ। ये हासिल कैसे किया है। ओके। हाँ, ये आपको कैसे मिला है। ये अब आप, अगर आपको तो पता है तो फिर तो इट्स ओके, नहीं तो आपने बताना है, किसी से पूछ के बताना है आपने। इसका आसान सा जवाब ये है। मैं तो मैं आई, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाँ कर ले, मैं हम इसीलिए रुक जाता हूँ ताकि आप बताएं, अगर गलत हो तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये नेरिक्स जो है ये जब हम इंग्लिश का पहले स्पोकन का हमें लेना पड़ता है एजे के यूनिवर्सिटी से लेटर जारी करवाना पड़ता है कि हमने रेगुलर यहाँ से किया मास्टर। और उसकी स्पोकन का यानी कि इंग्लिश में हमारा था, इंग्लिश मीडियम था। ये करवाना पड़ता है और फिर जाके ये नेरिक्स के लिए दोबारा जमा करवाना पड़ता है, तो नेरिक्स होता है ये तो ये इशू प्रोसेस ही करते आपने हैं। गलत बताया। और दूसरा जो है, आप जिस तरह मुझे उर्दू में बता रही है ना चीज़ें, इसी तरह इंग्लिश में वहाँ बताना है फिर। आंसर को जितना आप जी लंबा जी। करेंगे, उतना ही आपके लिए नुकसान का बायस होगा। कल भी मैंने आपको बताया कि आंसर उतना रखें कि जितना रिक्वायर है, लंबी बात ना करें। आपने सीधी सीधी बात करनी है कि आई हैड टू अपलोड ऑल माई डिग्रीज, यहाँ आपने कहना है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, आई हैड टू अपलोड ऑल माई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में लिख देता हूँ। बिल्कुल ये। I had to upload all my educational documents to the NARIC वेबसाइट। ठीक है जी, नैरिक, इसको नैरिक वो वाली वेबसाइट कहते हैं जी, एवेल्युएशन सर्टिफिकेट, एवेल्युएशन वेबसाइट कहते हैं। आई हैड टू अपलोड ऑल माय एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स टू दी नैरिक इवेल्युएशन, इवेल्युएशन वेबसाइट ये नहीं टू कह सकते कि एजे के टू वेबसाइट गेट या एजे दिस की यूनिवर्सिटी की तरफ हमने भेजा सर्टिफिकेट। ही। जी, ये नहीं कह सकते कि एजे के यूनिवर्सिटी वालों की तरफ भेजा तो उन्होंने हमें रिप्लाई किया है। नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो टोटली आप अच्छा। गलत बात हो जाएगी आपकी तरफ से, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ठीक। आपको बेशक जिसने भी करके दिया है, वीज़ा में जी जी। चीज़ें आपने बतानी होती हैं खुद से। सही है। देखें, नौकरी खुद जो से आई हैड टू आपको, अपलोड माई मैं आपको, खुद ही अपलोड किया है। हाँ मैं आपको राइट। बता रहा हूँ, जिस तरह आपने जो वर्क परमिट लिया है यूके के लिए, उसमें जी वर्क जी। परमिट में आपने पैसे दिए हैं यकीनन, जितने भी 1000 पाउंड दिए आपने,
तो फिर आपको मिला है। हम्म, लेकिन आप इंटरव्यू में ये नहीं कह सकते कि मैंने पैसे दे के लिया है। वो आपके लिए यस, मसला बन ऐसा जाएगा। डेफिनेटली ये नहीं कह सकते। इसी तरह आपने ये जिससे भी करवाया है, आपने नैरिक सर्टिफिकेट खुद किया है, यूनिवर्सिटी से करवाया है, किसी बंदे से, आप ये नहीं कहेंगे। ये फिर चीज़ें फेक होना शुरू हो जाती हैं। ओके, आई हैड टू अपलोड ऑल माय एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू ठीक है द जी। नेरिक्स एवेल्यूएशन वेबसाइट टू गेट दिस सर्टिफिकेट। ठीक एजुकेशन। है, वो वहाँ आपने अपलोड किए। तो उन्होंने विद इन 21 डेज या एट, वैसे तो मेरे यहाँ 7 दिन का टाइम होता है अगर फास्ट टैग पे जाएं तो, विद इन 15 डेज आपने क्या देना है। आफ्टर विद इन हाउ मेनी 15 डेज, ओके, आफ्टर हाउ विद इन मेनी 15 डेज डिड यू गेट दिस सर्टिफिकेट। कितने दिनों बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिला। आपने इसका आसान सा आंसर देना है। विद वन इन एंड हाफ मंथ लग गए। हमें आपको ये उन्हें तो नहीं कंफर्म बता के ये इतना टाइम लगा हुआ है या कुछ। विद इन 15 डेज आप कह लें, ठीक है, कि ये हमें हम्म, मिला है। वैसे 20 डेज कह लें, विद इन 20 डेज कह लें, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक। वो बाज़ का लेट हो जाता है, होता ये है कि छुट्टियां आ जाती हैं इसमें। वो आपकी मेल भेजते हैं आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके नैरिक के लिए, आपकी डिग्रीज को वो चेक करने के लिए। वहाँ से जब कंफर्मेशन आती है, यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है, ये बंदा है, जेन्युइन स्टूडेंट है, तो फिर आपको वो वहाँ से इशू करते हैं, और वहाँ से फिर मेल आते हुए, वो सारा कुछ करते हुए ये आपको इतना टाइम लग जाता है। ठीक है जी, नैरिक के मतलब चीज़ें काफ़ी वाजिया होगी होंगी आपको। यस, तकरीबन ठीक है। तकरीबन एक्सप्लेन ठीक द है। प्रोसेस ऑफ सॉरी। कोई मसला नहीं है। तो एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ obtaining सर्टिफिकेट। फर्स्ट पर्पस, सेकंड जो है वो कंपैरिजन, हम अगर क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन की बेस पे वो सर्टिफिकेट कवर कर रहे हैं, हाँ, ये क्वालिफिकेशन है चीज़ें दूसरे नंबर। मैंने अब कर दी है ना। तो अभी तो ये हो गया। इसके हम्म, बाद इसको हम रिकॉर्डिंग जो हो रही है साथ, वो आपको मिल जाएगी, जैसे कल लिंक मिल गया था आपको। इसको याद रखना है, कुछ चीज़ें भूल जाएंगी फिर याद हो जाएंगी। अगले जो जब ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें आपके रिलेटेड, आपके इंटरव्यू के रिलेटेड, फिर मैं इंशाल्लाह वो आपको 2-3 दिन में ये सारा गो थ्रू करवाऊंगा। उसमें हमारी क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। उसमें इंशाल्लाह फिर ओके। सारा आपको जिस तरह कहने के रट्टा लगवाना या जिस तरह भी आपको फ्लुएंट बना दूंगा इन चीज़ों में इंशाल्लाह, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी ये इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं, लेना है तो ले लें आप। तो लेना है तो One मुझे। question is related. Remaining 5%. अभी तो 5 है, मैं आगे चल रहा हूँ। Okay. हाँ, अभी आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारे पास। हैव यू यूज्ड हैव यू यूज्ड योर NARIC सर्टिफिकेट फॉर एनी प्रीवियस पर्पसेस। पीछे कोई आपके पर्पस थे जिसके लिए आपने नैरिक को इस्तेमाल किया था, किस स्टडी के लिए इस्तेमाल किया, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो यकीनन आपने यही कहना है कि आई हैव नेवर यूज्ड इट बिफोर। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तानी भी ने भी इसको इससे पहले यूज़ किया होगा, बहुत कम होंगे, क्योंकि ये जब से वर्क परमिट आया तब से ही लोग यूज़ कर रहे हैं। Okay, I have never used it before. ठीक है जी। अगला सवाल होता है, हाउ लॉन्ग इज़ योर NARIC सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये कब तक वैलिड है, या वैलिड की जगह वो ये भी कह सकते हैं,
हाउ व्हेन इज इट गोइंग टू एक्सपायर, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये कब तक वैलिड है आपका? आपने कहना है इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स। नो सर, ये फॉरएवर होता है, क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री है तो हम नहीं, नेरिक्स फॉर छोड़ते एवर इसलिए नहीं होता, मतलब। ये बड़ा मसला है। ये अच्छा फॉर एवर ये नहीं मुझे होता। कि वो जो कोर्स ये है वो सारी डेट होती है, इसकी नहीं होती। ये बड़े बंदे बेचारे फंस जाते हैं। ये अक्सर आपका वीज़ा रिफ्यूज इस वजह से हो जाता है, लोगों को लगता है कि ये एक दफ़ा ले लिया है, ये फॉर एवर है। जब वहां से रिस्पॉन्स आता है तो वो कहते हैं आपके सर्टिफिकेट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। जी। इसका रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन 2 मंथ के बाद ख़त्म कर देते हैं वो। अच्छा, वो फिर ये वो नहीं है। वो वेरीफाई नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि ये नोटिस नहीं आया मुझे तो ये था कि नेरिक्स ले लिया तो अब जरूरत नहीं। नहीं, ये ठीक है। वो जो नेरी की वेबसाइट है, होम ऑफिस के पास जो इसकी मालूमात आ रही होती हैं, वो 2 मंथ्स की तक आ रही होती है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से ख़त्म करते हैं। और जब आप दोबारा, आपको रिफ़्रेश करवाना पड़ता है, ये उसकी कुछ फ़ीस होती है। लेकिन उसके लिए आपको फिर नुकसान होता है, एक तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आप वहाँ से रिफ़्रेश करवाएंगे, उसके पैसे देंगे, फिर टाइम बड़ा ज़ाया होता है। तो ये देख लीजिए, आपका जो कंसल्टेंट है, लॉयर है, उससे बात कर लीजिए कि ये वहाँ आना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अभी हाँ, जरूरी है वेरीफाई या वेरीफाई मतलब? इसकी ना डेट आपकी नैरिक पे लिखी भी होगी, ये मतलब ये कब मुझे तक। तो है ना, मैंने तो रिसेंटली लिया है ना, अभी दो टू एंड ये हाफ ट्वेंटी मंथ हुए। वन दिसंबर को आपका इशू हुआ है, ऐसा ही है जी। ना? तो अच्छा। हाँ, इसकी वेरिफ ये होगा भी, ख़त्म होने की भी यहाँ डेट होगी इसकी। और ये आपका जो लेवल है ना, ये B2 लेवल का है आपका, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये B1 से ऊपर है। यानी कि आपके जो जी। बनते हैं कम से कम 5.5 6 आपके बैंड्स बनते हैं आइट्स के। जी। ठीक है। तो उनको कहना है कि मुझे चाहिए था B1, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो B2 की इक्वल है, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ। तो अभी हमने ये क्या कि हाउ लॉन्ग इज़ योर नेरिक सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। तो ये अब मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा, देख लेंगे बाद में। तो ये जो भी जब तक ये वैलिड है वो देख लीजिए, या बात उनसे कर लीजिएगा, वो आपने बता देना कि फॉर 6 मंथ और 2 मंथ्स, और जितना भी है। ठीक है। ओके। ओके, वेयर डिड यू स्टडी? अगला सवाल ये हो सकता है जी, वेयर डिड यू स्टडी। अब इसमें आप उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जहां आपने पढ़ा था। आई स्टडीड इन आज़ाद, डिग्री कॉलेज। आज़ाद जम्मू कश्मीर। यस, ये पूरी स्टडीज के बारे में बताना पड़ेगा या अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जैसे हम डिग्री नहीं नहीं कॉलेज नहीं से नहीं, यूनिवर्सिटी? ये जो आपका नैरिक है ना, ये उसका सिर्फ हम्म। पूछेगा। अच्छा ठीक है। ठीक फिर है, मास्टर स्टडीड इन, वो कौन सी थी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज? ये एजे के यूनिवर्सिटी। आई स्टडीड इन आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक है। इन मीरपुर, ऐसे ही है ना? मीरपुर में जी है कि जी। आज़ाद कश्मीर में है? नहीं नहीं, ये मुजफ्फराबाद में है। हम मुजफ्फराबाद पे बोलेंगे ना हम, इन मुजफ्फराबाद। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके साथ व्हाट वर योर मेजर सब्जेक्ट्स, आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, ये बताने हैं हमने। इंग्लिश थी ना आपकी? जी जी। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। मैथ वर माय मेजर सब्जेक्ट्स। ये जो थे, ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे। ठीक है ना? तो ये हो गया।
अच्छा, इसके साथ एक और सवाल होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन issued your NARIC सर्टिफिकेट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सर्टिफिकेट जो है ये इशू किया है? तो किसने किया है? बताएं, जल्दी, टाइम कम है हमारे पास, रिकॉर्डिंग बंद हो जानी है। आवाज़ आ रही है आपको? मौजूद हैं आप? जी जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है? यूके होम ऑफिस यूके वीजा इशूड। एंड इमिग्रेशन। हाँ वो ठीक है, यूके, ये होम ऑफिस भी उसके साथ अटैच है, ठीक है। ठीक। तो ये जो है ना, होम ऑफिस और यूके वीज़ा एंड नेशनैलिटी, यूके होम ऑफिस इशूड मी नैरिक सर्टिफिकेट। इनकी दो तीन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं साथ साथ, वो इकट्ठे ही काम कर रही होती हैं। इशूड मी नैरिक सर्टिफिकेट। ओके, ये यूके वीजाज नेशनैलिटी सर्विसेज, होम ये तो ऑफिस का लिखा था लाजमी ना। आपने बोलना है। होम ऑफिस, ठीक है। अगला सवाल होगा, डू यू हैव मल्टीपल नैरिक सर्टिफिकेट्स फॉर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस? तो आपने कहना है जी, नो, आई हैव ओनली वन नैरिक सर्टिफिकेट। ओके जी, समझ आ गई है? ओके। हाँ, ये 10 सवाल अभी मैंने आपको बता दिए हैं नैरिक के मुतालिक, ये याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आते हैं, यही पूछे जाएंगे। आपने इनको कर लेना है, और कल वाले भी उनको भी रिपीट करते हैं, वो आज की रिकॉर्डिंग का चलो हिस्सा नहीं होंगे, तो वो आपने रिपीट कर लेने हैं, ये हो जाएंगे। इसके बाद वीडियोग्राफी, फिर फोटोग्राफी, ये सवालात होंगे। आपका टोटल इंटरव्यू रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मसला नहीं आएगा, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, वो अगर इसी तरह आप चलते ही रहें, आपने ये चीज़ें याद रखी, तो वो 3 4 सवाल करने के बाद ही आपको मतलब कह देगा कि ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही हैं, आपको समझ आ रही है कि किस तरह से क्या करना है, कौन से सवालात होंगे, तो वो फिर डर भी नहीं होता वो। ओके। ठीक है जी, अगर कोई सवाल है तो वो कर लें, अदरवाइज क्लास अब ख़त्म कर रहे हैं। ओके सर, ये मैं इनको डीपली दोबारा से करूंगी ना, फिर अगर मुझे नेरिक्स को भी रीड करके कोई और क्वेश्चन की हुई तो फिर आपने मैं आपसे फिर। सवालात लिख लेने अपने पास कापी पे, जहाँ भी लिख लें। जैसे ही आपको किसी चीज़ का भी पूछना हो, समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं वीज़े के मतलब, आप इन सवालात के मतलब, नहरिक के मतलब, या कोई भी इंटरव्यू के मतलब आप पूछ सकती हैं। ठीक है जी, वो कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके जी, आज की क्लास ख़त्म करें जी फिर। ठीक है सर। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।